नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। ख्वाजा बिलाल साहब ने शहर हैदराबाद के 7.5 लाख लोगों का शुक्रिया अदा किया है, जो लोगों ने 1 मिलियन सिग्नेचर कैंप में साइन करके अपना एहतजाज दर्ज कराया है। आप लोगों की वजह से हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर को और हमारे कायदीन को एक जगह बैठकर हमारे मुतालबे पे बात करने पर मजबूर कर दिया है। ये कहना ख्वाजा बिलाल का है। आप देखिए, अल्लाह के घरों पर भी सियासत चल रही है। 2 महीने से कोई भी आवाज नहीं उठा रहा था, हालांकि आप लोग भी एहतजाज कर रहे थे, सिग्नेचर्स कर रहे थे। सारे जितने भी अमजदुल्ला खान और ख्वाजा बिलाल, उस्मान मोहम्मद खान वगैरह सब ये एहतजाज कर रहे थे। मोहम्मद अली शब्बीर, फिरोज खान, ये सब एहतजाज कर रहे थे। उसका नतीजा कुछ तो निकला, लेकिन वहाँ पर कोई कायदीन ने ये नहीं पूछा कि भाई आखिर मस्जिद गिराने वाले, शहीद करने वाले आप कौन होते हैं और कैसे शहीद करते हैं। ये किसी ने भी नहीं कहा। एक ड्रामाई अंदाज में गए और बातचीत करे। अब यहाँ पर बिरयानी तो नहीं दिखी, फिर क्या खाए। खुशी से सब निकल रहे थे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये खुशी की बात थी? हमारी मस्जिदों को शहीद किया जाता है और फिर उसके बाद हमारे कायदीन जाकर हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बात करते हुए निकल के ये कह रहे हैं कि मस्जिद उसी जगह बनेगी। अरे भाई, एक खाना भी मस्जिद बन गई और 12% रिजर्वेशन भी हो गया। ऐसे कई वादे केसीआर ने किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ये केसीआर है, ये झूठे हैं, अवाम को धोखा दे रहे हैं। एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो सारे हिंदुस्तान में 29 साल तक सियासत चली थी। अब यहाँ पे हमारे इतने कायदीन रहने के बाद भी 4 मस्जिदों को शहीद किया गया, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं। और ये खामोश मुस्कुराते हुए सीएम साहब मान लिए। अरे उनके बाप से मानना पड़ता। सीएम साहब क्या, उनके बाप भी अगर रहते तो मानते थे, क्योंकि पहले तो मस्जिद शहीद कैसा करे। अब देखिए ये सब ड्रामे। आइए देखते हैं ख्वाजा बिलाल ने क्या कहा। मैं आज शहर हैदराबाद के उन 7.5 लाख लोगों को मुबारकबादी देता हूं। वो 7.5 लाख लोग जो मिलियन सिग्नेचर कैंपेनिंग के नाम पर जिन लोगों ने साइन कर कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया, उन लोग काबिल मुबारकबाद है कि आप लोगों की वजह से आज वक्त की हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर को और हमारे कायदीन को एक जगह बैठ के हमारे मुतालिबे पे बात करने के लिए आप लोगों ने मजबूर कर दिया। इसलिए काबिल मुबारकबाद है आप लोग। यही होती है मुखालिफत की ताकत। जब मुखालिफत अगर शिद्दत से अगर किसी चीज़ में हो जाती है तो वक्त की हुकूमत को भी आपके मुतालबात पर झुकना पड़ता है। ये झुकने का नतीजा है कि आप लोगों ने एक मुहिम ऐसी चलाई कि वो मुहिम के नतीजे थे कि आज आपके सामने एक नज़ारा, बिल्कुल मुख्तलिफ नज़ारा आपके सामने आया है। मेरे कुछ सवालात हैं। अगर इस सवालात शायद अगर कुछ लोगों को मेरे बुरे लगते हैं तो भाई बड़ी माजिरत के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि 60 दिन के बाद मस्जिद की शहादत अचानक कैसे याद आ गई? 60 दिन तक आप खामोश थे। आप 60 दिन तक कहीं नजर नहीं आए। एक बार कॉन्ट्रैक्टर पे केस बुक होना बोल के हट गए। एक बार आई वेलकम द स्टेटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर बोल के हट गए। उसके बाद अब आके करें, बहुत अच्छा काम करें, अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह आपको उसका अजर दे। क्योंकि हमारा मुतालबा यही है शुरू से कि मस्जिद हमारी, वहीं पे 2 मसाजिद हमारी बनना चाहिए। अब बराए करम मेहरबानी, अब आखिरी में इतनी ही हम गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हाई कोर्ट में केस आएगा, आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वही बात गवर्नमेंट के एडवोकेट आके हाई कोर्ट में बोल दें। मस्जिद वहीं बनेगी, 2 मसाजिद बनेंगे, इतने वक्त में बनाएंगे और इतनी जगह पे बन जाएगी मस्जिद। ये स्टेटमेंट दे दीजिए, मसला खत्म हो जाता। देखिए, दरअसल हम ये चाहते भी इसलिए हैं क्योंकि हमको इन कायदीन और इस हुकूमत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब अगर आप सवाल करेंगे कि क्यों नहीं है, तो मैं पहले हुकूमत की बात करता हूं। चीफ मिनिस्टर साहब ने जब आज से 6 साल पहले इस बात को कहा था कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन दिए जाएंगे, वो आज तक मुकम्मिल नहीं हुआ। फिर हम आज भरोसा कर लें।
आपने कहा था वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिया जाएगा, वो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन हम आज भरोसा कर लें। आलेर इनकाउंटर के बाद आपने कहा था कि उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ, फिर हम आज आप पे भरोसा कर लें। मस्जिद खाना शहीद हुई, जब आपके होम मिनिस्टर वहां पर अंबरपेट पे आके कहते कि मस्जिद दोबारा बनेगी, 17 महीने हो गए आज तक मस्जिद नहीं बनी, लेकिन फिर भी हम आज की आपकी बात पे यकीन करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई आखिर इतने झूठ बोलने के बाद फिर हम एतबार कर लें। चलिए मस्जिद का मामला है सेक्रेटरीट का, फिर भी हम आपके बात पे यकीन करते हैं। और हम मैं एक आखिरी में और एक बात बोलूंगा। कुछ लोगों ने, मैं सुबह से देख रहा हूं कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे चल रहा है कि सीएम इज एग्री टू रिकंस्ट्रक्ट द मॉस्क। क्या उनके बाप की जगह थी जो उन्होंने एग्री हो गए? अरे हमारे मुसलमानों की वक्फ की जगह। मैं पूछना चाहता हूं उन उलमाए मशाखीन को और हमारी मुस्लिम क़यादत को कि वहां पे सीएम के सामने टेबल पे हाथ मार के बोलना था मेरी मस्जिद तोड़े कैसा, मेरी मस्जिद को शहीद कैसा करे। साहब असद साहब खाली ट्विटर पे ट्वीट करे तो नहीं होता, आप वहां ठहर के बोलना था जो आदमी हमारी मस्जिद को शहीद करा उसको केस में बुक करो ना, तो शहर हैदराबाद की आवाम के हवाले कर दो। आप ये मुतालबा करना था, आपने ये मुतालबा नहीं किया, बल्कि आपने उनके ट्वीट का वेलकम किया। अरे वहां मस्जिद में हमारी कुरानें हैं। मस्जिद जब तोड़ी गई, क्या कोई एक आदमी इस बात की गवाही दे सकता है कि मस्जिद में से कुरानें निकाली गई? क्या कोई एक आदमी इस बात की गवाही दे सकता है कि मस्जिद के अंदर से जानीमाज निकाली गई? क्या कोई मस्जिद है तो उसके अंदर हमारे गुंबद खजरा के तोगरे होते, उसके अंदर खुलफाए राशिदीन का नाम होता, उसमें काबतुल्लाह की एक जो है उसके अंदर एक तोगरा होता। मस्जिद के ये आदाब है कि ये सब चीजें होती है। कोई एक आदमी ये कह दे कि मस्जिद में से कुरान, जानिमाज, तोगरे, अहादीस की किताब, ये तमाम चीजें हमने निकाला, कोई एक आदमी इस बात की गवाही दे दे। और हमारे उलमाए मशाखीन आज जाते हैं तो ये सवाल तक नहीं करते कि मस्जिद के अंदर कुरान थी, साहब कहां गई? अरे होना तो ये चाहिए था वहां प्रगति भवन से उठ के सीधा से सेक्रेटरिएट के अंदर जाते और 2 रकात नफिल नमाज अदा करके वहां पे मस्जिद आबाद है, बल्कि आप हैदराबाद की आवाम को ये भरोसा दिलाते तो हमारी वीडियो आपके ऊपर नहीं आती, हम यकीन कर लेते इस बात को। और जब मैं आज दारुसलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मैं वो गुफ्तगू सुन रहा था तो 1992 6 दिसंबर के बाद पीवी नरसिम्हा राव के घर के बाहर से सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने एक बलफ्ज यही एक तकरीर की थी, यही एक प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव से इस बात का भरोसा, यकीन, तवक्कुन हमने ले लिया है कि दोबारा बाबरी मस्जिद वहीं शहीद हो जाए, वहीं पर बाबरी मस्जिद की तामीर की जाएगी। आज 27 साल हो गए, 27 साल के अंदर भी आज ये फैसला नहीं आया। यही उलमाए मशाखीन आज जो जाके आए हैं, ये उलमाए मशाखीन ट्रिपल तलाक का जब भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया था, यही उलमाए मशाखीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में ये लोग जाके केसीआर से मिले थे, मिलकर बोले थे कि ट्रिपल तलाक का जो मामला है ये मुसलमानों की शरीयत के अंदर मदाखिलत वाला मामला है, इस मामले के अंदर हम चाहते हैं कि आप बीजेपी को वोट ना दें। तब बाहर आके ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, केसीआर साहब बोले ट्रिपल तलाक के मामले में बीजेपी का साथ नहीं देंगे। पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले टीआरएस की एमपीज जाके जो है ट्रिपल तलाक के मामले में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिए। आप लोगों की बातचीत की कोई अहमियत है ही नहीं, आप लोग जाते कहीं को भाई बेइज्जती कराने के वास्ते, आप लोगों की बात की कोई अहमियत नहीं है। आप देखिए सीए एनआरसी पे गए थे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक पे गए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अंबरपेट की मस्जिद शहीद हुई जब गए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आपने इस्लामिक सेंटर के खुद बोला था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 12% रिजर्वेशन के बारे में बोले थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोग बेचारे जाके अपनी बेइज्जती कहीं को करा लेते, क्या जरूरत है आप लोगों को जाने की? मेरे को बात समझ में नहीं आती आज। और मैं मेरी बात को बुरा ना माने, आज जब मैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की जो है मैं जब बाइट सुन रहा था कि हम सीएम के से बात करके हम पूरी मुतमईन हो गए। कुरान का है साहब, मस्जिद में कुरान टूट गए, मस्जिद में कुरान रख के शहीद कर डाले मस्जिद को, मस्जिद में जानिमाज़ थे साहब, वो कहां गए? उसका सवाल करना था आप चीफ मिनिस्टर से। खाली जाके 1.5 घंटा बैठ के हंसी मजाक वाले वीडियोस, हंसता हुआ चेहरा जो है आप लोगों का मीडिया के दरमियान में आ रहा। हैदराबाद की आवाम मस्जिद की शहादत को लेकर परेशान है। कुछ लोग कह रहे हैं मैं दिल्ली तक चले गया, सुप्रीम कोर्ट तक चले गया। अरे बिलाल 30 लाख रुपए खर्चा करके सुप्रीम कोर्ट तक कहीं को गए? 30 करोड़ कुर्बान मेरे अल्लाह के घर पे, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा। और एक बात मैं आखिरी में बस इतना ही बोलना चाहता हूं, आप लोगों की बात का कोई भरोसा नहीं है। कोर्ट में आइए,
कोर्ट में जज के सामने ये बयान दीजिए आप लोग, 2 मस्जिद जहां थी वहां बनाएंगे तो हमको एक ऑर्डर कोर्ट से मिलेगा, उस ऑर्डर की बुनियाद पर हम यकीन करेंगे। हमको आप पे भरोसा नहीं है, हम अदलिया पे भरोसा करते। अदलिया के सामने आइए। अरे आप बोल रहे हैं कि ट्वीट उस पे बोला जा रहा सीएम इज एग्री करते, अरे उन्हें क्या करेंगे? एग्री नहीं हो क्या? हम नॉट एग्री बोलेंगे। उन्हें नॉट एग्री बोल तो ईंट से ईंट बजाए थे उसकी, पूरे तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान। उन्हें यह बोलना ही पड़ता भाई, जरा समझो बात को। लेकिन मसला यहां पे एग्री डिसएग्री का नहीं है, मसला यहां पे यह है कि आपने मेरी मस्जिद को शहीद कैसे किया? कौन थे मेरी मस्जिद की शहादत में? कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था वो? कौन सा आदमी था वो? मेयर हैदराबाद का एक बयान आता है कि हैदराबाद के उलमाए मशाखीन से मशवरा करके मस्जिद तोड़े। आज उलमाए मशाखीन चीफ मिनिस्टर के सामने बैठे, पूछना था उनसे कि कौन सा ऐसा एक उलमा था जिससे मशवरा करके मस्जिद तोड़ी गई। आप सवाल करना था, आप लोग सवाल नहीं करते, खाली जाके वहां पर उन्हें बोल दिया ये कर देता हूं, उन्हें बोल दिया ये कर देता हूं। अरे उन्हें हथेली में जन्नत दिखा के भेजा दिया, आप लोग खुशी खुशी आ गए, हैदराबाद की अवाम को हथेली में चांद दिखा रहे। आप लोग उससे हटके कुछ नहीं कर रहे। हम इनके झूठे बयानात को नहीं मानने वाले। पूरा हिंदुस्तान हैदराबाद की तरफ देख रहा है। हैदराबाद वो शहर जो हिंदुस्तान के हर होने वाले कोने में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला, उसके शहर में 2 मस्जिद शहीद हो गई। मैं यकीनन खैर मकदम करता हूं और हम सब्र करेंगे, यकीनन हम सब्र करेंगे। कब तक सब्र करेंगे? अक्टूबर तक हम सब्र करेंगे, लेकिन हम अपनी कानूनी लड़ाई कमजोर नहीं करेंगे। हम अपनी कानूनी लड़ाई पक्की रखेंगे। कोर्ट अदालत के अंदर हम जाएंगे, हमारी मस्जिद शहीद हुई, हम अदलिया के सामने रखेंगे। और ये मीडिया में बोलने वाले, बयानात बोलने वाले जितने लोग हैं, इन लोगों से हम अपील करते हैं, कोर्ट में भी यही बयान बोलिए आके कि वहां मस्जिद थी, हम शहीद हो गई, टूट गई, तोड़ दिए, जो भी बोलना है बोलिए, वहां बना के दे देंगे बोलिए। हम अदलिया के ऑर्डर पे हम मुकम्मल। ये आप लोगों के ड्रामे तो बहुत देखे हम लोग, 370 पे भी देखे, ट्रिपल तलाक पे भी देखे, बहरहाल बहुत सी बातें, ये ड्रामे तो हम आपके देखे। लेकिन इस बार मस्जिद का मामला है, हम नो कॉम्प्रोमाइज। और एक आखिरी में ये पूछना चाहता हूं, इतने उलमाए मशाखीन वहां पर बैठे थे, क्या कोई एक उलमाए मशाखीन चीफ मिनिस्टर से सवाल करा पीवी नरसिम्हा राव की आत्मा आपके जिस्म में कहीं को घुस गई साहब बोल के सवाल नहीं करे? कहीं को उनसे सवाल नहीं करे उलमाए मशाखीन कि आपकी बेटी पीवी नरसिम्हा राव की तारीफ कर रही साहब, आप नेकलेस रोड का नाम पीवी नरसिम्हा राव रख दे रहे हैं कैकू साहब, आप हैदराबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम पीवी नरसिम्हा राव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रख दे रहे हैं कैकू साहब, आप वरंगल डिस्ट्रिक्ट का नाम पीवी नरसिम्हा राव रख दे रहे हैं साहब आप कैकू साहब, आप हैदराबाद के अंदर 5 पीवी नरसिम्हा राव के पुतले लगा रहे हैं कैकू साहब। आप लोग ये सवाल नहीं करे, अल्लाह ताला आंखों पे पर्दा डाल दिया, कौम की नुमाइंदगी करो, हुकूमत की चापलूसी मत करो। अरे हमने ये भी देखा है कि बादशाहों के तख्त हमारे वलियों की चौखटों पर हमने देखा है, लेकिन आज अफसोस होता है कि हमारी क़यादत, हमारे उलमाए 60 दिन के बाद उठते हैं। 60 दिन के बाद, 60 दिन तक खामोश बैठे थे। मस्जिद की शहादत 60 दिन तक याद नहीं आई। 7.5 लाख लोग मिलियन प्रोटेस्ट के नाम पर जब एहतजाज दर्ज करवाए, उसके बाद आपको जो है नींद में से उठे आप लोग। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग उठे। आखिर अल्लाह आप लोगों को उठने का अजर दे या उठा ले। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलना ये चाहता हूं कि कोर्ट में आइए, ये बयानात लीगल आप लोग बयान दीजिएगा। आप अपने जीपी को, अपने एडवोकेट्स को, तेलंगाना के जीपी को यही बोलने लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो आप आज मीडिया में बोले, आप यही बात उनसे बोलने लगाइए। तब हम मानेंगे। आप रहेंगे नहीं रहेंगे ये हम देखना नहीं चाहते, हम अपनी मस्जिद देखना चाहते हैं। हमारी मसाजिदें उसी जगह तामीर हो, बस हमारा यही मुतालबा है। और इसके लिए हम अपनी कानूनी लड़ाई भूलेंगे नहीं, लेकिन आपके इस मस्जिद के अक्टूबर तक इंतजार करने में यकीनन हम आपका साथ देंगे। शुक्रिया। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms,
hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।